हेलो दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हाइट और डिस्टेंसेस को लेके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम उनके कुछ फार्मूलेस को रिवाइज करेंगे। लगभग सारे ही इम्पोर्टेंट फार्मूलेस हम देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, तो हम इसको क्विकली रिवाइज कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये ठीक है, इसको हम इंग्लिश में राइट एंगल त्रिभुज भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो कोण ए बी सी जो है, इसको हम कोण बी भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। ठीक है, और ये एंगल जो मान लीजिए ये थीटा डिग्री है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये जो एंगल है, एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए या सिर्फ एंगल सी, तो ये थीटा है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया इतना। तो अपन को देखो क्या होता है, हाइट और डिस्टेंस में क्या होता है, ए बी को वो पेड़ मान लेते हैं, ज़्यादातर पेड़ मान लेंगे, कोई सी मीनार मान लेंगे, कोई सी बिल्डिंग मान लेंगे, और बी सी को छाया मान लेंगे, या ये बोलेंगे कि पेड़ से सी पॉइंट तक कोई आदमी जाता है, कार जाती है, कुछ भी जाता है। ठीक है, तो ऐसे बी सी एक डिस्टेंस आपको दे देते हैं। ठीक है ना, तो फिर वो आपसे देखो, फिर हम इसमें ना तीनों चीज़ें लगा सकते हैं। क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम लगा सकते हैं। तो साइन थीटा आप जानते हो क्या होता है, एल लाल बटे कक्का, है ना। आप देखो इसमें साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण। लंब जो होता है थीटा के जस्ट सामने वाला लंब होगा। ठीक है, तो ए बी लंब हो गया। कर्ण, कर्ण क्या होता है, ये मतलब वो भुजा जो 90 डिग्री के कोण से जुड़ी हुई नहीं है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा। ठीक है, वो चीज, तो ये ए सी हो जाएगा। ठीक है, राइट। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा, आधार देखो, आधार होता है आपका BC। ठीक है, ये आधार होगा, और कर्ण क्या होगा, AC। लंब क्या होता है, हमेशा कोण एंगल के सामने वाली भुजा। ठीक है, और कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली भुजा। अब टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब टेन थीटा है, लंब के लिए क्या होगा इसका, ये थीटा के लिए सामने वाली भुजा, तो ए बी। और आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, बी सी, क्योंकि ए सी जो है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है ना। तो बची कौन सी, बी सी बची, तो ये आधार हो गया। अच्छा, आप देखोगे कि टेन थीटा जो है, ये मैं करता हूँ, तो एक्चुअली मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा जब लिखता हूँ ना, तो देखना क्या आता है, टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी बटे ए सी गुणित कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बी सी बटे ए सी। तो बटे में लिखते, मैं बी सी बटे ए सी बटे में लिखता, लेकिन मैं इसको ऊपर लिख दिया, ऊपर ले आया, गुणा में कर दिया, तो ये बी सी। तो ए सी से ए सी कट गया, बचा क्या, ए बी बटे बी सी। तो ये देखो, यही वही चीज़ मिल गई आपको, है ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको आना ही चाहिए। ये आपको नहीं बन रहा है, फिर आप इसको सवाल को करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप करेंगे कैसे इसको। ठीक है, चलिए अब दूसरे कुछ फॉर्मूले निकाल लेते हैं।
अब देख, एक होता है ना कोसेक थीटा, आपने सुना होगा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा को उल्टा कर दो, जस्ट AC/AB कर दो, ठीक है। फिर होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। तो ये क्या हो गया? AC/BC, ठीक है। फिर होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब कि 1/tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? BC/AB, ठीक है। तो ये आपको आना ही चाहिए, ठीक। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जो एंगल थीटा बना है, ठीक है, ये जो एंगल थीटा बना है, ये क्या होगा? इस एंगल की थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब बोलते हैं, ये लंब बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण बोलते हैं, और बची हुई भुजा को हम आधार बोलेंगे। इस तरीके से आपको समझना है। ये आपको समझ में आ गया तो फिर कुछ भी नहीं है, और उसके बाद बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब एक ये तो हो गया क्रूशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ आप याद रखिएगा। पहली प्रॉपर्टी ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी 1 + tan स्क्वायर थीटा यदि मैं लिख दूं तो ये कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी में लिख दूं 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो, कॉट है, कोसेक, तो सी से याद कर लेना। 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये तो आसान है याद करने में, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा इनमें आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए, अब तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको कभी भी ऐसा कुछ सवाल आ गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये पेड़ ऐसा था, ठीक है। एक आदमी पहले ए पॉइंट तक चला, ठीक है। लेट्स से ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए पॉइंट तक चला, ठीक है। फिर वो कितना चला? फिर वो डी पॉइंट तक चला, ठीक है। तो अपन को मान लीजिए रिलेशन निकालना है बहुत, ये सारे, तो ऐसे 2 एंगल बनेंगे, ठीक है। तो इसको मान लीजिए मैंने क्या नाम दे दिया? θ1। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? θ2, ठीक है। तो मैं जैसे आप लोगों के रिवीजन के लिए बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे करोगे। लाल बटे कक्का लिख लो, ठीक है। θ1 और θ2, आप कोई भी कोण लो, उसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? लंब, ठीक है। 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में AC या CA ये क्या होगा? ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और त्रिभुज BCD में आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, BDA BDC, है ना, कुछ भी ऐसा कोई रूल वो नहीं है। CD क्या हो जाएगा? CD या DC जो भी है ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और त्रिभुज ABC में BA क्या होगा? ये आधार होगा, ठीक है, आधार। समझ में आया ये चीज? और त्रिभुज BCD में BD जो होगा वो आधार होगा, मतलब कि A होगा, ठीक है। ये इनमें अंतर है ना, ये A नहीं है, ठीक है, ये अलग है। ये याद करने के लिए आधार बटे कर्ण लंब, A यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट आधार बटे कर्ण ये सारा, ठीक है। देखो BD को और क्या लिख सकते हो आप?
बी डी को बी ए प्लस ए डी भी लिख सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गए चीज़ें। अब मान लीजिए आपको अलग अलग θ1 θ2 ऐसे दे दें, तो उनकी वैल्यूज़ को आप कैसे निकालोगे, है ना, वो चीज़ भी आपको याद रखना है। तो चलिए उसको और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो उस पर जब आप आओगे तो देखिए इसमें आपको एक टेबल बस याद रखना है। टेबल क्या हो जाएगी, ठीक है, टेबल देखो मैं ऐसे लिख दूँ कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोण लिख देता हूँ, ये थीटा, ठीक है, ये 0 डिग्री, फिर ये मान लीजिए 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये अपना हो गया 60 डिग्री, और फिर ये 90 डिग्री। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखो, पहले साइन थीटा को करते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री कितना होता है, 0। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए आप, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 0/1 0, 1/2/1 √3/2, तो 1/√3, 1/√2, 1/√2 1, √3/2 1/2 तो √3, और लास्ट में क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, वैलिड नहीं है, साइन 90 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ें आप याद रख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे वैसे ही बन जाएंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं, एक होता है एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं इसको, पहला चीज़, और एक होता है दूसरा होता है डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत ही नाम से ही आपको याद रखना है, एलिवेशन मतलब ऊपर का एंगल जो बनता है, समझ रहे हो, और डिप्रेशन एंगल मतलब जो नीचे से बनता है। आए समझ में? देखो अपन क्या करते थे, ऐसा दीवार लेते थे, फिर ऐसा कर देते थे, फिर ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते थे, तो ये जो एंगल जो बनता है ना, ये थीटा, ये क्या हुआ, एलिवेशन एंगल। ठीक है, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर हो, और ऊपर वाली भुजा से लेके आप चीज़ें को देख रहे हो, है ना, तो ऊपर एलिवेशन। और डिप्रेशन मतलब क्या होता है, डिप्रेशन मतलब आप सब जानते हैं कि मतलब कि नीचे, है ना, तो मतलब तो इसको अपन कैसे बनाओगे डिप्रेशन एंगल को, इस तरीके से, ये धरातल, और आप मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हो, जैसे एलिवेशन एंगल में आप यहाँ खड़े हो और आप किसी दीवार को देख रहे हो, ऊंची मीनार को देख रहे हो, ठीक है, तो एलिवेशन का एंगल बनेगा सीधी रेखा से। और मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और आप किसी मान लीजिए चींटी को देख रहे हैं, है ना, या चींटी, या सड़क पर आप नीचे देख के चल रहे हैं, तो जो भी आप एंगल बनता है, आप ऐसे नीचे देखोगे, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, ये भी थीटा रहेगा, लेकिन ये इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन एंगल। ठीक है, ये आपकी ये सीधी रेखा क्या हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, आप ऊपर देख रहे हो तो ये ऊपर हो गया लाइन ऑफ साइट, इस तरीके से, है ना, आप यहाँ से नीचे देख रहे हो तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया नीचे। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक फाइनल एक्सरसाइज और कर लेते हैं। अब मान लीजिए इस तरीके से आपको दिया गया है ऐसा, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, और आपको ये वाला एंगल जैसे दे दिया थीटा। ठीक है, अब आपको इसमें साइन कॉस थीटा सारा कुछ लगाना है, तो कैसे बताओगे, देखो मैं कर देता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा।
ठीक है, ये तीनों चीज़ आपने कर दी। देखिए अब ये तो 90 हो गया। अब मैंने आपको हमेशा बताया है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होगी। और बची कौन सी, ये, तो ये आधार हो गई। ठीक है, बस ये याद है तो आपको आसानी से फिर बन जाएगा। लाल बटे कक्का लगा दीजिए यहाँ पर। साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, मतलब कि BC और कर्ण क्या है, AC। कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, मतलब कि AB बटे कर्ण क्या है, AC। टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार, लंब क्या है BC और आधार क्या है AB। ठीक है, तो इसमें आपको ये तो आसानी से अब पता चल गया। बस आप ये टेबल को भूलिएगा मत, ये वाली टेबल को, ये टेबल बहुत ज़रूरी है। ये आप भूल गए तो फिर सवाल हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, याद रखिएगा ऐसा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसमें हम और कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे और उसके फॉर्मूलेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।